हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, क्या मार्केट में कोई बहुत बड़ा एक गेम हो रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तो अगर आप पिछले 7-8 दिनों से देखें तो मार्केट ऐसा लगता है एक रेंज में फंसे हुए हैं। 400 पॉइंट के रेंज के बीच में निफ्टी घूम रहा है। 24,000 से 24,400 के बीच में ये मार्केट घूम रहा है और ये चेंज ऑफ हैंड हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो ये जो पिछले 7-8 दिनों से हमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है, ये दरअसल हाई वॉल्यूम से देखने को मिल रही है। अगर आप देखें एनएसई का टर्नओवर को अगर आप ट्रैक करेंगे तो पिछले कई दिनों से 1 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो रहा है। तो अगर इतने हाई वॉल्यूम से मार्केट्स ऊपर नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? इसकी 2 वजह हो सकती है। सेक्टर चर्निंग हो सकती है या बड़े क्वांटिटी में चेंज ऑफ हैंड्स हो सकता है, यानी कि स्टॉक एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में जा रहे हैं। तो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है? क्या रिटेल बेच रहा है, एफआईआई खरीद रहा है? क्या एफआईआई बेच रहा है, रिटेल खरीद रहा है? अगर हम सिर्फ फिगर्स को देखें, आजकल हम देख रहे हैं एफआईआईज की बाय की फिगर्स आ रही हैं 30,000 करोड़ की उन्होंने पिछले 7-8 दिनों में बाइंग कर दी है। तो अगर वो खरीद रहे हैं तो बेच कौन रहा है? क्योंकि हमारे डीआईआईज की भी पिछले 2-3 दिनों से बाय की फिगर आ रही हैं और फिगर्स भी दोनों की अगर आप देखें तो बहुत बड़ी फिगर्स नहीं आ रही हैं। 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे करोड़ की फिगर्स आ रही हैं। उसके बावजूद भी इतना हाई टर्नओवर हो रहा है। तो आखिर बड़ी क्वांटिटी में बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, ये सोचने वाली बात है। अगर हम रिटेल की बात करें, रिटेल क्या कर रहा है? तो रिटेल के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक वो रिटेल के इन्वेस्टर्स हैं जो 2-3 साल पहले मार्केट्स में घुसे और उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट देखा और अब शायद उनके पोर्टफोलियो थोड़े लॉस में चल रहे हैं, उनके कई स्टॉक्स 20-30% गिर गए हैं। तो वो थोड़े शांत बैठे हुए हैं, थोड़े स्केप्टिकल दिख रहे हैं। इस रैली में उन्होंने कुछ पोजीशंस क्लोज की, कुछ नई शायद बनाई भी होंगी। लेकिन जो एक नया लॉट आया है, मैंने इसका पहले भी आपके साथ जिक्र किया था, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया है। अगर आप देखिए जो 23 मार्च यानी कि जब टैरिफ के फॉल हुए थे उससे पहले का जो हाई बना था, उस वक्त निफ्टी करीब 23,700 के आसपास था और उसके बाद हमें एक स्टीप फॉल देखने को मिला और एक तेजी से राइज देखने को मिला और इसके बाद अभी हम वहां से करीब 500-600 पॉइंट्स ऊपर हैं। तो अगर आप देखिए मार्केट्स यहां रहे, इसके बाद इतना बड़ा एक फॉल हुआ और फिर यहां से अगर आप देखें तो हमें 2,000-2,500 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन दरअसल अगर आप इस हाई से इस हाई को कंपेयर करेंगे तो शायद 500-600 पॉइंट का ही हमें राइज देखने को मिला। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरे सेंटिमेंट्स में ज़बरदस्त बदलाव हो गया। जब हम पिछली बार 23 मार्च के आसपास हमने 23,700 का हाई बनाया था, उस वक्त रिटेल का माइंडसेट और सेंटिमेंट्स बिल्कुल अलग थे और जो पुराने इन्वेस्टर्स थे वो थोड़े स्केप्टिकल दिख रहे थे और नए इन्वेस्टर्स भी थोड़े डरे डरे सहमे समय से दिख रहे थे। लेकिन इस रैली में सारे सेंटिमेंट्स बदल गए। पुराने इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स तो सुपर बुलिश हैं। इनफैक्ट आज के दिन मुझे कई मैसेजेस आए कि सर ये तो मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो जब 26,000 जाएगा 27,000 देगा। और जब वो मैसेजेस आने लगे एग्जैक्टली उसी टाइम से मार्केट्स आज गिरने शुरू हुए अपने हाई से। अगर आप देखें तो 200 पॉइंट्स मार्केट गिर गए। अब आइए ज़रा इस रैली की थोड़ी बात करते हैं कि इस रैली में कितना दम है। देखिए दोस्तों, 7 अप्रैल को मार्केट ने लो बनाए और वहाँ से लगातार मार्केट्स हमारे रैली करने लगे। 7 अप्रैल का जो लो था वो हमारा जो एलियट वेव का टारगेट था 21,660, उसके करीब से ही मार्केट रिबाउंड किया और अब हमें इतनी बड़ी एक रैली देखने को मिला। अगर इस रैली को हम देखें लो से करीब निफ्टी 10 पॉइंट चढ़ा और अगर हम इंडिया की टॉप जो 200-250 कंपनीज हैं उनकी अगर एक एनालिसिस करें
तो कितने स्टॉक्स ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया? पहली चीज़ तो ये कि अगर हम 225 के करीब के स्टॉक्स जो एफएनओ के हैं उनकी एनालिसिस करें तो करीब 10-12 ही स्टॉक्स ऐसे थे जो पॉजिटिव में नहीं रहे, बाकी सारे पॉजिटिव में रहे। तो ये तो एक अच्छा डेटा है, अच्छा हमें हेल्थ बता रहा है मार्केट का। लेकिन अगर आप ये देखें कि कितने स्टॉक्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, तो 225 में से 98 स्टॉक्स ने ही आउट परफॉर्म किया, यानी कि 10% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। तो मेजॉरिटी ने अभी भी अंडर परफॉर्म किया। और दूसरी जो बात गौर करने वाली है कि जो हमारे इंडिया के बड़े सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में, जैसे कि आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, वो सारे प्रेशर में रहे। आईटी सेक्टर को भी अगर आप देखें तो अगर ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो वो थोड़े डाउन ही है बाकी से कंपैरिजन में, और ऑटो भी प्रेशर में हम देख रहे हैं, एफएमसीजी भी है वो प्रेशर में देख रहे हैं। तो क्या ये सारा कुछ स्टेज मैनेज्ड है? क्योंकि हमारे जो टॉप के सेक्टर्स हैं हमारे देश के, वो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों जरा एक एक करके हम मार्केट के इंटरनल्स की बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि किसी भी इंसान को उसका चेहरा देख के कि कैसे वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, उसको देखकर आप उसकी हेल्थ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दिखने में वो हेल्दी लग सकता है, लेकिन उसकी हेल्थ अगर आपको पता करनी हो तो आपको उसकी रिपोर्ट्स निकालनी पड़ेंगी, उसकी एक्सरे रिपोर्ट, उसकी शुगर रिपोर्ट, उसकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट, तभी पता चल पाएगा कि वो बंदा कितना हेल्दी है। और इसीलिए हम मार्केट को सिर्फ देखकर कि भाई ये तो चढ़ रहा है तो बुलिश बन जाओ, ये हम नहीं करते हैं। हम मार्केट के इंटरनल्स को देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या पिक्चर दिख रही है, कितनी हेल्दी दिख रही है। अगर वहाँ पे वीकनेस है और मार्केट ऊपर चल रहा है तो उसे हम एक फेक मूव मानेंगे। तो मार्केट के इंटरनल्स कैसे इस वक्त दिख रहे हैं वो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आज मैं लेटेस्ट डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए सबसे पहले एफआईआई की बात करते हैं। तो एफआईआई की जो फिगर्स हैं कैश मार्केट में वो बाय आ रही हैं। 30,000 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने बाइंग कर दी है पिछले 7-8 दिनों में, और पिछले दिन की फिगर्स भी उनकी करीब करीब फ्लैट आई थी, थोड़ा पॉजिटिव ही आया था। आज की फिगर्स अभी आई नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट्स में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। वहाँ पर भी वो अपने शॉर्ट्स कट कर रहे हैं। तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट्स थे इंडेक्स फ्यूचर्स में, उसे कट करके वो अब 10,000 पे ले आए हैं। तो वहाँ पर भी वो अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं। तो कैश मार्केट और एफएनओ दोनों में उनकी थोड़ी बुलिश अंडरटोन दिख रहा है। हालांकि अभी भी वहाँ पर वो फिलहाल तो नेट शॉर्ट बने हुए हैं। तो इस डेटा की थोड़ी हमने और क्रंचिंग की। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर उनकी बाइंग की फिगर देखें तो 4 अप्रैल को 59,842 करीब 60,000 के करीब उनके इंडेक्स फ्यूचर्स के लॉन्ग्स थे, और जो बढ़कर कल यानी कि पिछले ट्रेडिंग दिन तक 75,000 तक पहुंच गए। यानी कि 4 अप्रैल से उन्होंने करीब 15,251 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए। और वहीं अगर हम सेल की बात करें तो उन्होंने 61,341 कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने कट किया। तो यहाँ पर क्लियरली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट्स ज़्यादा उन्होंने कट किए, लॉन्ग्स कम किए, इनफैक्ट काफ़ी कम उन्होंने लॉन्ग्स कम किए। तो क्या वो अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो हमें देखने को मिल रहा है एग्रेसिवली वो लॉन्ग्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट्स को ज़्यादा कट कर रहे हैं। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है, और इस रैली के बाद क्या वो फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे? मैं आपको बता दूं कि अभी भी उनकी नेट शॉर्ट फिलहाल पोजीशन बनी हुई है। तो डेरिवेटिव मार्केट्स में एफआई की पोजीशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल उनका व्यू पूरी तरीके से बुलिश नहीं बना है, लेकिन उनके बेरिश सेंटिमेंट्स में काफ़ी कमी आई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें फ्यूचर्स मार्केट में क्या हो रहा है, निफ्टी के फ्यूचर्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, और मैं लगातार आपके साथ इसको शेयर भी कर रहा हूँ। तो प्रीमियम्स में आज भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। 50 का प्रीमियम निफ्टी फ्यूचर्स में चल रहा है, और अगर हम कुछ दिन पहले ही जाएं तो वो 120 से ज़्यादा का था। पिछले महीने
इसी टाइम पर अगर हम जाएं तो 150 से ज़्यादा का था। तो इतनी हाई पे मार्केट चल रहा है और लगातार सस्टेन कर रहा है, गिर नहीं रहा है, उसके बावजूद भी प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं स्मार्ट मनी के द्वारा। आईवी में कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं कि आईवीज काफ़ी हाई चल रही हैं। पुट आईवीज और कॉल आईवीज में गैप भी बढ़ता हुआ जा रहा है, 4 से 5% का गैप जा रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि पुट्स को खरीद कर हेज किया जा रहा है, यानी कि मार्केट में रिस्क बढ़ रहे हैं, इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजर्स पुट्स को लेकर अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं। वहीं अगर हम विक्स को देखें तो वहाँ पर भी कोई गिरावट नहीं है, आज भी उसमें हमें माइनर राइज देखने को मिला है। वहीं ऑप्शंस मार्केट में भी आज काफ़ी ज़्यादा पुट कॉल रेशियो फॉल हुआ और अब पुट कॉल रेशियो 0.90 तक पहुँच गया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्शंस मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस हो गई है, क्योंकि उसमें हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। और अगर हम देखें तो 4 दिन पहले भी इसी लेवल पर ही पुट कॉल रेशियो था और हम देख रहे हैं कि जब तक पुट कॉल रेशियो में कोई मेजर बदलाव नहीं हो रहा है तब तक मार्केट्स भी मेजर मूव नहीं कर रहे हैं। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि मार्केट में इंटरनल हेल्थ अगर हम देखें बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लग रही है। ठीक है, मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने की वजह से काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स बुलिश हो गए हैं, लेकिन मार्केट इंटरनल्स इस मूव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और एक गिरावट के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। और जैसा कि लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट में कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है, तो हमारे स्टैंड में भी कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी हमारा स्टैंड वही है कि हमें अपने लॉन्ग्स को क्लोज करना है और शॉर्ट करने के लिए 24,150 लेवल्स के नीचे मार्केट को क्लोज करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है, क्या मार्केट में रिस्क बढ़ रहे हैं या ये एक बड़ी रैली की तरफ इंडिकेट कर रहा है? तो अपना फीडबैक और व्यू भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।